हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी गंगा दशहरा कब है और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे कृष्णा भक्त चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे कृष्णा भक्त चैनल पर। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि वो पावन दिन है जब स्वयं माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। साल 2026 में गंगा दशहरा कब है, इस दिन क्या करें कि आपके 7 जन्मों के पाप धुल जाएं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे भूल कर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गंगा दशहरा 2026 की तिथि कब है। इस साल गंगा दशहरा 2026 25 मई की रात से शुरू हो जाएगी और 26 मई को पूरे दिन रहेगी। गंगा दशहरा कोई आम त्योहार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राजा भागीरथ की सदियों की घोर तपस्या के बाद माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाती। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया और फिर वहाँ से माँ गंगा की 7 धारा पृथ्वी पर बही। इस दिन को गंगा दशहरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन गंगा में डुबकी लगाने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इसमें 3 पाप काया के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि शरीर द्वारा, 4 वांछिक वाणी द्वारा और 3 मानसिक मन से किए पाप शामिल है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। इस पावन दिन में हमें क्या करना चाहिए ताकि माँ गंगा और भगवान शिव की असीम कृपा हमें मिल सके। पहला, पवित्र स्नान। अगर संभव हो तो इस दिन गंगा नदी में जाकर स्नान जरूर करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आप गंगा नदी नहीं जा सकते हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। दूसरा, 10 संख्या का विशेष महत्व। गंगा दशहरे पर 10 अंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जो भी पूजा सामग्री या दान की वस्तुएं लेकर आ रहे हो तो उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। जैसे 10 दीपक जलाए, 10 प्रकार के फल चढ़ाए, 10 तरह के फूल, 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाए। नंबर 3, अर्घ और तर्पण। स्नान के बाद सूर्य देव और माँ गंगा को तांबे के लोटे में जल अर्पित कीजिए। साथ ही अपने पितरों को निमित्त तर्पण जरूर करें, इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, गंगा आरती और दीपदान। शाम के समय किसी नदी के किनारे या घर के मंदिर में माँ गंगा जी की आरती कीजिए और नदी में या घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। नंबर 5, सत्तू, घड़े और जल का दान। ज्येष्ठ के महीने में भयंकर गर्मी होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी का घड़ा, पानी से भरा हुआ सत्तू, तरबूज या पंखा, छाता आदि आप दान कर सकते हो। दोस्तों, जहाँ कुछ काम करने से पुण्य मिलता है, अनजाने में की गई कुछ गलतियाँ हमें महापाप का भागी बना देती है। ध्यान से सुने, गंगा दशहरे के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पवित्र नदी में गंदगी ना फैलाएं। सबसे बड़ा पाप है गंगा या किसी भी पवित्र नदी को गंदा नहीं करना चाहिए। नदी में साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए या प्लास्टिक और कचरा फेंकना सीधे तौर पर माँ गंगा का अपमान है। ऐसा करने से पुण्य की जगह आपको दोष लग जाएगा। नंबर 2, तामसिक भोजन से दूर रहे। इस दिन पूरी तरह से सात्विक रहे। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का भूल कर भी सेवन ना करें। नंबर 3, कटु वचन और वाद विवाद। क्योंकि यह दिन वाणी के पापों को धोने का है, इसीलिए इस दिन किसी को गाली ना दे, झूठ ना बोले, किसी की चुगली ना करे और घर में क्लेश ना करे। नंबर 4, किसी का अपमान ना करे। आपके दरवाजे पर आए किसी भिक्षुक, जरूरतमंद और पशु पक्षी को खाली हाथ ना लौटाए और ना ही उनका अपमान करे। नंबर 5, कर्ज और अनैतिक कार्य। इस दिन ना तो किसी से कर्ज ले और ना ही जुआ या कोई अनैतिक काम करे। तो दोस्तों, गंगा दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि एक हमारे मन, कर्म और विचारों को शुद्ध करने का एक सुनहरा अवसर है। पावन दिन का पूरा लाभ उठाए, सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करे और वह आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। कमेंट में हर हर गंगे या जय माँ गंगे जरूर लिखे। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।